एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बीते दिनों एक खबर हमने आपको बताई थी जहां मैक्सिको ने यह फैसला लिया है कि भारत पर अब वो भी 50% तक का टैरिफ लगाएगा। यह फैसला उनके सदन में पास हो चुका है और अगले साल यानी कि 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। अब लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारत सरकार का इस पर जवाब सामने आया है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि समझौता किया जाएगा, मिलकर बातचीत की जाएगी, लेकिन अगर बातचीत में बात नहीं बनती है तो सख्त कदम उठाया जाएगा। भारत सरकार ने कहा है कि रिश्ते सुधारने की, रिश्ते को सही रखने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। अब एक एक करके भारत सरकार की तरफ से क्या बयान दिया गया है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भारत भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी फैसले लेने का हक रखती है। एक सरकारी अधिकारी ने यह कहा था कि भारत भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है, साथ ही बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगा। वहीं दूसरे बयान में अधिकारी ने कहा कि भारत ने इस बिल के शुरुआती प्रस्ताव के समय ही मैक्सिको से बातचीत शुरू कर दी थी। वाणिज्य विभाग मैक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय से संपर्क में है ताकि वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप दोनों देशों के लिए फायदेमंद समाधान निकाला जा सके। इस संबंध में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मैक्सिको के उप अर्थव्यवस्था मंत्री लुइस रोसेंटो के बीच उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। आगे की बातचीत की योजना है। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि बिना पूर्व बातचीत के मोस्ट फेवर्ड नेशनल टैरिफ को एक तरफा बढ़ाना दोनों देशों के सहयोगपूर्ण आर्थिक संबंधों की सुरक्षा के खिलाफ है। यह बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के पारदर्शिता और पूर्वानुमान के सिद्धांतों से भी मेल नहीं खाता। अब भारत सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि हम बैठकर बातचीत करेंगे और बातचीत से तमाम चीजें नहीं सुलझती है तो आगे एक्शन लिया जाएगा। अब भारत का क्या रुख हो सकता है आगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, मैक्सिको ने टैरिफ लगा दिया है और उसके बाद अब भारत सरकार का जवाब भी सामने आ चुका है। इस जवाब को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जवाब बिल्कुल सदा हुआ है और जिस तरीके से भारत सरकार, भारत के मंत्रालय जो जिस तरीके से जवाब अक्सर देते हैं उसी तरीके से ये जवाब दिया गया। देखिए, भारत एक नीति पर काम करता है। भारत को दुनिया में हाथी कहा जाता है। हाथी कहा जाता है मतलब हाथी ताकतवर होता है लेकिन चलता धीरे धीरे। ठीक वैसे ही भारत भी वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति है, जो टेक्निक है, उस पर हमेशा से काम करता है। 20 जनवरी के बाद से अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब हुए। अमेरिका ने भी 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन भारत का जो जवाब है वो आपने देखा होगा, हर जवाब बड़ा सधा हुआ आपको नजर आया। किसी भी बयान में जल्दबाजी आपको नहीं दिखी होगी या किसी भी बयान में आपको ये नहीं दिखा होगा कि जिससे सामने वाला उखड़ जाए या फिर सामने वाले को कोई मौका मिले उसके बाद इसको जवाब देने का। मैक्सिको के साथ भी कुछ वैसा ही किया गया। देखिए, जैसे ही अमेरिका ने हमारे साथ जो किया 50% का टैरिफ लगाकर, लगभग $125 बिलियन के आसपास का अमेरिका के साड हमारा व्यापार था। $45 बिलियन से ज्यादा हम कमाई करते थे अमेरिका को अपना माल बेचकर। लेकिन वहीं मैक्सिको के साथ तो हमारा कुल व्यापार ही लगभग $11 बिलियन का है, जिसमें से हम सिर्फ $9 बिलियन का सामान बेचते हैं। हाँ, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की अगर हम बात करें, उसका सामान हम भारी मात्रा में वहां से मंगाते हैं, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का। तो अगर ये 50% का टैरिफ लगता है, जो लगभग अब तक शायद 30% का था, ये अगर 50% बढ़ता है तो हो सकता है कि गाड़ियां जो फॉक्स वगैरह हैं, मारुति सुजुकी वगैरह जो गाड़ियां हैं, इनके पार्ट्स अगर महंगे आएंगे तो गाड़ियों के रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि उस चीज को पहले ही भारत सरकार के द्वारा काउंटर कर लिया गया है जीएसटी को घटाकर। वो जो फैसला था जीएसटी को घटाने का, वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। आने वाले वक्त में जितने भी देश इस तरीके के फैसले लेंगे या फिर इस तरीके से भारत को डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, उन सबके लिए वो फैसला लिया गया था। पहली दूसरी बात, मैक्सिको को यह समझना चाहिए कि जिस देश के साथ हमारा द्विपक्षीय जो व्यापार था वो $125 बिलियन था, जिसका नाम अमेरिका है, उसके इतना टैरिफ लगाने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर मैक्सिको के टैरिफ लगाने से हमारे ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। भारत की जो दूसरी तिमाही की ग्रोथ रेट सामने आई वो 8.2 आई, जिसमें लगभग जो दिवाली और छठ पर जो भारत ने कारोबार किया वो शामिल नहीं है, जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का था। तो वो शामिल नहीं है, उससे पहले का ये व्यापार है। भारत का जो कहें कि जो भारत निर्यात दूसरे देशों को कर रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। लगभग 5.7% की दर से वो आगे बढ़ा है,
क्योंकि हमारे जो बिल्स हैं तेल को खरीदने के, दुनिया में फिलहाल कच्चे तेल की कीमत में $60 प्रति बैरल है, रशिया से हमें वही तेल $45 प्रति बैरल मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऊपर असर नहीं डालेंगी। बाकी और 40 देशों के साथ भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है, दायरा बढ़ा रहा है, बातचीत चल रही है। 20 जनवरी के बाद से ही ये बातचीत चल रही है। यहां यह भी समझना होगा कि जो जिन देशों के साथ एफटीए मैक्सिको का नहीं है, उन देशों पर यह टैरिफ लगेगा। पिछली बार भी हमने इस पर चर्चा किया था, भारत हुआ, चीन हुआ, या फिर और ज्यादा देश। बाकी बात चल रही है मैक्सिको के साथ अभी ये किसी भी डिसीजन पर पहुंचना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। ऑन ग्राउंड अगर देखें तो बातचीत अभी चल रही है। तीसरी बात, भारत लगभग 50 से 55 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक कर चुका है, जिसमें आसियान के देश शामिल हैं, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। कुल मिलाकर 50 से 54 देश ऐसे हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। और